हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक सक्सेस पॉइंट। यूनिक सक्सेस पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आपका स्वागत करता हूं। ये वीडियो क्लास 10 के सब्जेक्ट साइंस के चैप्टर अम्ल क्षार एवं लवण से संबंधित है। जैसा कि आपको पता ही है कि बोर्ड के एग्जाम नज़दीक है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने एक सीरीज शुरू की है जिसका नाम रखा है हमने 5 का दम, जिसमें आपको 5 क्वेश्चन डेली मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए एग्जाम में आपको अच्छे मार्क्स अगर गेन करने हैं तो आप हमारी वीडियो को जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, चलिए तो आज की सीरीज को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अम्ल और क्षारक की आपसी अभिक्रिया जिसमें लवण तथा जल प्राप्त होता है, इस अभिक्रिया को कहते हैं। अम्ल और क्षारक की आपसी अभिक्रिया जिसमें लवण और जल प्राप्त होता है, इस अभिक्रिया को कहते हैं। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन के ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए उदासीनीकरण, ऑप्शन बी ऑक्सीकरण, ऑप्शन सी अपचयन, ऑप्शन डी हाइड्रोजनीकरण। तो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ये बेसिक क्वेश्चन है और अगर आपको नहीं पता तो आप इसे नोट डाउन करें और लर्न कर लें। ठीक है, तो अम्ल और क्षारक की आपसी अभिक्रिया जिसमें लवण तथा जल प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं उदासीनीकरण। उसे हम कहते हैं उदासीनीकरण। क्या कहते हैं उसे हम? उदासीनीकरण। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उदासीनीकरण। ठीक है, अच्छा इसमें अम्ल क्या होते हैं? अम्ल वे होते हैं जो जल के साथ H+ आयन देते हैं और क्षारक वे होते हैं जो जल के साथ OH- आयन देते हैं। ठीक है, तो ये अम्ल की परिभाषा होगी और क्षारक की भी आपको बता दी, तो इसको नोट डाउन जरूर कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये मैं आपके एग्जाम की दृष्टि से लेकर आया हूं, तो इनको आप बहुत ध्यान से देखें। किसी टूटी हुई हड्डी को स्थिर रखने के लिए डॉक्टर श्वेत पाउडर की पानी में बनी पेस्ट का उपयोग करते हैं, इसका रासायनिक सूत्र है। देखिए, जो डॉक्टर जब आपके हड्डी में फ्रैक्चर वगैरह होता है तब जो डॉक्टर वगैरह यूज करते हैं उसका रासायनिक सूत्र पूछा है। अच्छा, रासायनिक सूत्र पूछा है, उससे पहले मैं आपसे कहूंगा उसका नाम क्या है, उसे हम कहते क्या है? तो उसे हम कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या कहते हैं हम उसे? प्लास्टर ऑफ पेरिस। अच्छा, ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है इसका एक गुण होता है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, ये पानी, जिसमें पानी मिला देते हैं तो तुरंत ही क्या हो जाता है, एकदम से जमकर पत्थर की तरह कड़ा हो जाता है। ये इसका एक गुण है और इसी वजह से हड्डी को स्थिर रखने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, और इसका फार्मूला आपसे पूछा, इसका फार्मूला है CaSO4 इंटू हाफ H2O। ऐसे ही याद रखना है, बिल्कुल CaSO4 इंटू हाफ H2O इसका फार्मूला है। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, Ca से कैल्शियम, SO4 सल्फेट, तो कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, तो इसका फार्मूला हो जाएगा। एक क्वेश्चन और एग्जाम में पूछा जाता है, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसको आर्द्र मतलब आर्द्र का मतलब होता है नमी। ठीक है, आर्द्र भी याद रखेंगे एग्जाम में, नमी। ठीक है, तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसे आर्द्र रोधी बर्तन में रखा जाता है। क्यों? वो इसलिए रखा जाता है क्योंकि ये जो है आर्द्र वायु, जो नम वायु होती है, उससे क्रिया करके क्या बना लेता है? जिप्सम बना लेता है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या रखते हैं हम? आर्द्र रोधी, मतलब नमी रोधी जो बर्तन में रखा जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, CaSO4 इंटू हाफ H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है। बिरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है, तो देखिए डियर स्टूडेंट, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CaOCl2। इसका आंसर हो जाएगा CaOCl2, बिरंजक चूर्ण। अच्छा, इसको कहते हैं, जो इसका सामान्य नाम है, ज्यादातर हम उसको जो कहते हैं, प्रचलित जो इसका नाम है उसे कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। क्या कहते हैं इंग्लिश में? ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, बिरंजक चूर्ण को। अच्छा, ये बिरंजक चूर्ण है तो ये बनता कैसे? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो बिरंजक चूर्ण जो है वो बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया करने पर क्या बनता है? बिरंजक चूर्ण बनता है। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर बनता है। किस पर? बुझे हुए चूने पर Cl2 की क्रिया, क्लोरीन की क्रिया कराने पर क्या बनता है? ब्लीचिंग पाउडर बनता है। इसे नोट डाउन जरूर कर ले। अच्छा, आपसे एक क्वेश्चन एग्जाम में यह भी पूछा जाता है कि जो बुझा हुआ चूना है उसका फार्मूला क्या होता है, उसका रासायनिक सूत्र क्या है? जैसे यहां पर पूछा है ना बिरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र, उसी टाइप से आपसे पूछा जाता है बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र क्या है। तो बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र होता है CaOH, ब्रैकेट में है ये। ठीक है, CaOH
का होल ट्वाइस। ठीक है, क्या फार्मूला होता है? Ca ब्रैकेट में OH और ब्रैकेट क्लोज का होल ट्वाइस, मतलब जो 2 है 2 बार है इसलिए इसको होल ट्वाइस कहते हैं। ठीक है, मतलब कि इंग्लिश में बोल रहा हूं CaOH का होल ट्वाइस, ये जो OH का पूरे को 2 बार। ठीक है, ट्वाइस का मतलब होता है 2। ठीक है, तो बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र क्या है? CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यह जल के साथ H+ आयन देता है। मैंने अभी आपको ऊपर क्वेश्चन में बताया था कि अम्ल जो है वो जल के साथ क्या देता है? H+ आयन देता है। ठीक है, और क्षार क्या करेगा? OH- आयन देगा। क्षार क्या देगा? OH- आयन देगा क्षार। ठीक है, ठीक है, याद रखेंगे अम्ल और क्षार की परिभाषा। यह जल के साथ H+ आयन देगा अम्ल, और जल के साथ OH- आयन देगा वो कौन होगा? क्षार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन प्राकृतिक संसूचक है? अच्छा, संसूचक का मतलब क्या है? मतलब इनमें से कौन प्राकृतिक संसूचक का मतलब है जो हमें सूचना देता है। संसूचक का मतलब है जो हमें कोई सूचना देता है। तो यहां पर बात की जा रही, क्योंकि चैप्टर आपका अम्ल क्षार अम्ल लवण से संबंधित है, तो कुछ प्राकृतिक संसूचक और कुछ कृत्रिम संसूचक होते हैं, मतलब जो हमें बताते हैं अम्ल और क्षार की उपस्थिति, कि किसमें कि कौन सा विलयन अम्लीय है और कौन सा विलयन क्षारीय है। ठीक है, क्या बताता है हमें? अम्ल और क्षार की उपस्थिति का जो है सूचना देते हैं। कौन देते हैं? संसूचक। ठीक है, तो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है कृत्रिम और एक होता है प्राकृतिक। आप इसे नोट डाउन जरूर कर ले, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया और पूछा जाता रहता है। ठीक है, तो एक होता है प्राकृतिक संसूचक। ठीक है, कौन कौन? लिटमस पेपर और हल्दी। प्राकृतिक का मतलब नेचुरल, जो हमने नहीं बनाया, मतलब जो प्रकृति से मिलता है। ठीक है, तो प्राकृतिक संसूचक क्या हो जाएगा? एक तो लिटमस पेपर और एक हो जाएगा हल्दी। ठीक है, और जो कृत्रिम, जो मानव मैन मेड है ना, जो मानव ने बनाया है, जो हमने खुद बनाया है, ठीक है, वो क्या है? कृत्रिम संसूचक। कौन कौन होते हैं? एक होता है मेथिल ऑरेंज और एक होता है फिनाइलफिथिलीन। वैसे तो काफी होते हैं, लेकिन आपको 2 ही याद रख लो, एक मेथिल ऑरेंज और एक फिनाइलफिथिलीन। ठीक है, क्या बताते हैं हमें ये कि अम्ल कैसा है, मतलब कि सॉरी विलयन कैसा है, अम्लीय है या क्षारीय है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, प्राकृतिक पूछा है तो मेथिल ऑरेंज तो क्या हो जाएगा आपका? कृत्रिम है, और फिनाइलफिथिलीन भी क्या हो जाएगा? कृत्रिम है। ब्लीचिंग पाउडर कोई होता नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए प्राकृतिक संसूचक हो जाएगा लिटमस पेपर। अच्छा, आपको एक ट्रिक और बताता हूं, ये एग्जाम में बहुत कंफ्यूज करती है, जो आपको एक ट्रिक बताता हूं मैं। ठीक है, कि आपको कैसे पता चलेगा कि जो अम्ल जो होता है, आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा, आप क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा, जो अम्ल होते हैं वो क्या करते हैं? विलयन का रंग चेंज कर देते हैं। इसी तरह से क्षार भी विलयन का रंग चेंज कर देते हैं। ठीक है, अम्ल क्या करता है? नीले को लाल कर देता है। अम्ल क्या करता है? नीले को लाल कर देता है। और क्षार क्या करता है? लाल को, अम्ल जो है वो नीले को लाल कर देता है, और क्षार जो है वो लाल को नीला कर देता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया? अब इसकी ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप उसे एक बार कर लेंगे तो आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, देखिए मैंने एक नाम लिखा है अनिल। क्या लिख रहा हूं मैं? अनिल। ठीक है, तो बस आप इसे याद कर लेंगे। देखो, आ से क्या है? अम्ल, और नी से क्या है? नीला, और ला से क्या है? लाल। मतलब आ से क्या है? अम्ल, तो अम्ल जो है नी से नीला और ला से लाल, तो अम्ल जो है वो नीले को लाल कर देता है। अम्ल क्या कर देगा? विलयन का रंग नीले से लाल कर देगा। ठीक है, और उल्टा चलोगे अगर, तो लाल से नीला कौन करेगा? वो करेगा क्षार। ठीक है, अगर नीले से लाल कहेगा तो क्या विलयन कैसा? तो वो क्या है? वो है अम्लीय विलयन। ठीक है, और अगर लाल से नीला कर देगा तो वो क्या हो जाएगा? क्षार। तो आपको समझ में आ गया? अनिल, आप अनिल याद रख लेंगे, आ से अम्ल होता है तो आपको पता चल जाएगा। इसके अपोजिट जो चलेगा वो हो जाएगा क्षारक, और आ से अम्ल होता है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण ट्रिक है, अगर आपको कभी भी एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं होगा, कोई भी संसूचक का रंग, किसी भी विलयन का रंग कैसे नीला लाल होता है, कौन होता है वो, तो आपको बिल्कुल पता चल जाएगा। अम्ल जो है वो नीले को लाल कर देता है। ठीक है, और लाल जो लिटमस पेपर को क्या कर देगा? अम्ल जो है वो नीले को लाल कर देगा, और क्षार अगर होगा तो वो लाल को नीला कर देगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, प्राकृतिक संसूचक आपसे पूछा था, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मिलते हैं आपसे इस सीरीज के 5 कदम की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।